देखिए, मैंने अपने तजुर्बे से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप में अगर कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट का इस्तेमाल अपने यूट्यूब के ज़रिए कीजिए, अपने रील्स के ज़रिए कीजिए। और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए अब यूट्यूब है। जब भी आप कोई भी काम शुरू करें तो आपको लोग मिलेंगे जो आपको ये आपका दिल तोड़ेंगे और आपसे ये कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, या आप ये पढ़ाई नहीं कर सकते, या आप इस शोबे में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो उनको हम कहते हैं नेसेयर्स। ये मैंने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का एक प्रोग्राम सुना था, तो उसमें उसने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, नेसेयर्स, जो कि आपका दिल तोड़ते हैं। आपका ये काम है कि आप उन पे तनकीद करने की बजाय आप अपने रास्ते के ऊपर साइंटिफिक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से आप उसके ऊपर ऊपर डटे रहें, अपना काम करते रहें, और हमेशा अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानें कि आप में कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं, ऐसी ऐसी खूबी हैं, ऐसे टैलेंट्स हैं, ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं। अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छी बॉडी है, अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे दोस्तों की कंपनी ढूंढ सकते हैं, लाइब्रेरीज जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं। और क्या आप में जिस चीज़ को पढ़ लें तो उसको याद रखने का वस्फ है। तो या अगर आप कोई नई स्किल्स सीखना चाहते हैं तो क्या आप में उसके लिए कोई पैशनेट डिज़ायर है। तो ये चीज़ें आप अपने अंदर एक्सप्लोर करके और अपने अपने जो पहले से जो आपकी वो बद आदात या जो वो नेगेटिविटीज़ जिनका इम्पैक्ट आपके ऊपर है उनको डिलीट करें, उनको अनलर्न करके उनको डिलीट करें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू मस्ट गिव ए न्यू माइंड टू योर ओल्ड माइंड। अपने पुराने दिमाग में एक नया दिमाग, नया जहन इंस्टॉल करें। दिमाग जो है, जो ब्रेन जो है, ये हमेशा एक हार्डवेयर होता है, और जो उसके अंदर जो माइंड है ये सॉफ्टवेयर है। तो अब आपने अपने पुराना जो आपका मदरबोर्ड है यानी ब्रेन जो है उसके अंदर एक नया अपडेटेड, एक रेवोल्यूशनाइज्ड किस्म का सॉफ्टवेयर जो है इन द फॉर्म ऑफ अ माइंड, वो आप उसमें इंस्टॉल करें। उसमें आपको ऐसी हैबिट्स अपनाना होंगी, अपना एटीट्यूड लाइफ में ऐसा रखना होगा जिसका असल जो टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा, नेवर गिव अप। आपने सरेंडर नहीं करना, आपने अबैंडन नहीं करना, चाहे आपको मौत आ जाए। ऑलवेज रिमेंबर। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिनकी रेडियो पे या टीवी के ऊपर उस वक्त, आज से बहुत पहले की बात है, तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, उनके डेली वेजेस बहुत थोड़े थे। यानी रोटी शायद पूरी ना होती हो, अगर वो घर से सौखे ना होते या घर से कोगाला फैमिली ना होती तो शायद वो सरवाइव ना कर सकते। लेकिन उन्होंने वो काम किया। उनके अंदर एक ऐसा इंजेक्शन लगा हुआ था कि हमने ये काम करना है। और जब उनको उसी थोड़े से पैसों से जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक पहुंचे हैं, तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे जाने के बाद भी उनकी जो वेजेस होती थी सिर्फ 5, 6, 7, 800 रुपए तक का इजाफा हुआ है। ठीक है। तो वो उन्होंने अपनी जो थोड़े पैसे थे उनको सेक्रीफाइस किया, जो उनके अंदर का एक शौक था उसकी आबियारी की। और देखिए, उन्होंने अपना नाम और अपना अपना नेम और फेम कमाया, और अपनी अपने फील्ड में बड़े वर्सटाइल ठहरे। वो अलग सी बात है कि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे लोग जो बाद में कस्म पुरसी की जिंदगी में वो फौत हो गए। तो ये एक अलग सी बात है कि ऐसा क्यों होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से आप बुरी बातों की तरफ बड़ा जबरदस्त ध्यान लगा के उससे जो एक लस्ट लेते हैं, ये आदत डेवलप करें कि आप बेस्ट फ्यूचर एंश्योरिंग और सिविलाइजेशन मेकिंग हैबिट्स के ऊपर आप वैसा ही ध्यान देना शुरू करें जो आप नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान दिया करते थे या देते हैं। तो फिर देखिएगा कि लाइफ जो है, देखें, कहते हैं कि चलता पानी अपना रास्ता खुद निकालता है, तो भाई गंदा पानी भी अपना रास्ता खुद निकालता है। चलता हुआ पानी रुक जाए या चलता हुआ गंदा पानी रुक जाए, दोनों ही खराब होते हैं। जो गंदा पानी चलने से रुक जाए वो मजीद गंदा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें पैगाम ये है कि गंदा पानी भी अपना रास्ता निकालता है और साफ पानी भी अपना रास्ता निकालता है। और चलता हुआ पानी हमेशा पाक होता है, वजू कर सकते हैं, लेकिन हर चलता हुआ गंदा पानी साफ और पाक नहीं होता। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपके अंदर का जो फ्लो ऑफ टैलेंट है, आपके अंदर की जो स्ट्रीम ऑफ पैशन है, आया वो एक गंदे पानी की तरह है या एक अच्छे पानी की तरह है। चलती तो दोनों है और दोनों ही अपना रास्ता लेती हैं, लेकिन हमने किस रास्ते को चूज करना है, अच्छे पानी वाले को या गंदे पानी वाले को।
तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपना कोई भी काम शुरू करें, उसके अंदर अपनी जो पुरानी नेगेटिविटी है उसको खत्म करें, उसको डिलीट करें, अबैंडन करें, उसको किल करें, उसका मर्डर करें, उसको शूट करें, ठीक है, उसको सजा दें, हैंग बाय नेक टिल डेथ, उसको सजा दें। आप इसके बाद एक उम्दा चीजें देखें, हमेशा जो पुरानी आदतें पड़ी होती हैं हमारे बचपन से, हमारे अंदर की जो हैबिट्स हैं उसको डेवलप नहीं करवाया जाता। ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं कि उन बच्चों के साथ ना खेलो, वो बच्चे ठीक नहीं है, आपकी जबान गंदी हो जाएगी। हालांकि दूसरों के माँ बाप आप लोगों के बारे में कह रहे होते हैं कि भी उनके पास ना जाना, वो अच्छे बच्चे, ये फजूल बातें होती हैं। बात ये होती है आप अपने दोस्तों को अपने टैलेंट्स को उभारने के तरीके कैसे बताते हैं, आप अपने बच्चों को डेवलप कैसे करते हैं। और ये जो, जब मैं बहुत छोटा था तो जिसको देखो बीकॉम कर रहा है, जिसको देखो सीए की तरफ जा रहा है, ना किसी ने बीकॉम किया ना सीए किया, जो कर कुर लिया, तो आज तक लटके में 60 साल की उनकी उम्रें हो गई हैं, वो मिडल ऑफ द रोड ही हैं, ना वो टॉप पे गए ना वो बल्कि बॉटम में ही हैं, तो वो कोई से अपना रास्ता नहीं निकाल सके। तो अब हमें सबसे पहले टारगेट ओरिएंटेशन को समझना है कि ये होता क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, हमारी मंजिल क्या है। देखें, जब आप एक मेहनत करते हैं, उस मेहनत में अगर आपको आपका मतलूबा फल नहीं मिलता तो उस मेहनत के सदके आपको दूसरी किस्म का फल मिल जाता है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ गई है कि YouTube पे चैनल देख देख के लोगों का टारगेट बस पैसा ही बन के रह गया है। यानी एक अच्छा वकील बनते बनते, एक अच्छा डॉक्टर बनते बनते उसकी वो वाली इनकम तो नहीं होगी जो डॉलर्स की शक्ल में यूट्यूब पे आती है। तो क्या वो अपने डॉक्टर या वकालत या इंजीनियरिंग के शोबे को छोड़ दे, या वो अगर वो कंपटीशन का इम्तहान देके कोई ब्यूरोक्रेट बन गया है तो अगर उसकी तनख्वाह जो है 4-5 लाख के गिर्द ही घूमती है, तो उधर इंटरव्यू सुने जी मेरे पास तो डॉलर्स की बारिश होती है, तो क्या वो उस काम को छोड़ के उस बारिश के पीछे लग जाए। हमारी चॉइसेस बहुत गलत हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन कौन से टैलेंट्स हमें किस किस किस्म का साइको सेटिस्फैक्शन देते हैं, लोग हमसे क्या सीखते हैं। देखिए, अगर पैसा ही सब कुछ लेना है तो जो इतने दौलतमंद लोग हैं तो अपने बच्चों को जो स्कूल भेजते हैं, स्कूल के टीचर्स कितना कमाते हैं, कॉलेज के टीचर्स कितना कमाते हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, तो मतलब उनकी अगर तनख्वाह देखी जाए तो इतनी इतनी दिहाड़ी तो एक हाल रोड और बीडन रोड के जो दुकानदार हैं, या शालमी में जो लोग बैठे हैं, या बदामी बाग में या जो लोग बैठे हैं, या जेहलम के किसी मशीन महल्ले में जो लोग बैठे हैं, उनकी तो रोज की इनकम भी इतनी ज्यादा है कि वो तो सारी जिंदगी भी लगा रहे तो उतनी इनकम कर ही नहीं सकता। तो क्या वो जो उम्दा तरीन काम कर रहा है, नेशन बिल्डिंग काम कर रहा है, उसको छोड़ दे। तो आपने पैसे की पूजा नहीं करनी है, आपने अपने टैलेंट को दरियाफ्त करके उसको तराशना है, ठीक है ना। आप फिर एक मुसलमान में और एक ऐसा मजहब जो लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, तो फिर क्या फर्क है। तो आप ऐसे यूं डिप्रेस ना हुआ करें कि जी वो डॉलर्स आ रहे हैं, उसमें डॉलर्स की बारिश है, यूट्यूब फटाफट भेज देता है। भाई वो जिस तरीके से कमा रहा है, तो क्या आप वो मोड ऑफ लाइफ अपनाना चाहते हैं। अगर आप बहुत अच्छे स्कूल के एक ऐसे टीचर हैं जहां से आपने अपने स्टूडेंट्स को तैयार किया है और वो आपको जानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो वो आप शोभा छोड़ के फिर आप हांडियां पकाना शुरू कर दें खेतों में जाके और उसको कहीं मेरी व्यूअरशिप बहुत है, इसमें मुझे बहुत पैसे आ रहे हैं, फिर आपकी चॉइस वो होगी। या कि ब्यूरोक्रेट है जो नया नया बच्चा जो है वो सिविल सर्विसेज में आया है, वो 2-3 लाख रुपए पे लेता है, वो कहता है जनाब वो छो जी आपको काम है यार यूट्यूब तक की करन है। तो भाई आपकी चॉइस भी तो उम्दा, उसके पास और कोई काम था ही नहीं, वो एक मजदूर था, वो ईंटों और टाइलों का काम करता था, काम कोई बुरा नहीं होता। मैं सिर्फ एक जो सोच का जो तरीका है ना उसकी बात कर रहा हूं। अपनी भी तो चॉइस होनी चाहिए ना भाई, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूं तो मेरे पास लाहौर में ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं और ऐसे ऐसे मैं अपनी गाड़ी में इतनी इतनी दूर गया हूं और पहाड़ों के दरमियान में गया हूं, तो वहां पे बड़े बड़े कॉन्टेंट्स मेरे जहन में, कैमरा मेरे पास है, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मैं चाहूं तो वहां पे कोई ऐसा वीडियो शूट करके यूट्यूब पे डाल सकती हूँ, व्यूअरशिप आ सकती है। लेकिन भाई दैट इज नॉट माई पर्पस, दैट इज नॉट माई गोल, दैट इज नॉट माई डिजायर, दैट इज नॉट माई पैशन। माई पैशन इज समथिंग एल्स। मैं जिस शोबे में हूं, जो अपना काम कर रहा हूं, मैंने उसमें पॉलिश होना है।
तो मैं इस शोबे को छोड़ के तो मैं उस शोबे में नहीं जाना चाहता। मेरी चॉइस ये है। तो अब आपकी चॉइस क्या है? आपकी चॉइस दरअसल आप अपने टैलेंट और अपनी खूबियों के मुताबिक जिस प्रोफेशन में है उसका टॉप निकालें। मुझसे अगर कोई पूछता है कि जी मैं किस शोबे में जाऊं, मैं कहता हूं जो भी शोबा है आप उसका टॉप निकालें। तो बाकी ये है कि यूट्यूब से बड़ी सहूलत हो गई है कि आप लोगों से कोई अच्छी बात कर सकते हैं। देखिए, इसमें ना तो आपके लहजे की प्रॉब्लम है, ना आपके ऑडिशन की प्रॉब्लम, क्या आप गुड लुकिंग हैं, स्मार्ट हैं, या कोई डैडी बॉय लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या आपका लहजा जो है वो ठीक नहीं है, या पंजाबी नुमा आपकी उर्दू है, या जो आपकी अंग्रेजी है वो पठानों जैसी पश्तो एक्सेंट वाली अंग्रेजी। नो, इट मेक्स नो डिफरेंस। देखें, आजकल में आप जो मुख्तलिफ शोज देखते हैं, कॉमेडी शोज देखते हैं, उनमें से अक्सरियत वो लोग हैं जो कोई रंग किया करता था, कोई गंडेरियां बेचा करता था, कोई गधा गाड़ी पे सामान ढोया करता था, कोई आवाजें लगा के सब्जियां बेचा करता था, लेकिन उनमें एक टैलेंट था ना, कोई खूबी थी ना। तो आज वो सेलिब्रिटीज बने हुए हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग ना, अब उनकी जुगतें फॉलो करके तो आप अपने दोस्तों को हंसाते हैं। तो आप ये देखिए, उन्होंने भी कोई काम किया ना, उनके पास यही फन था, वो उसी फन को लेके आगे चले गए, उसी फन को लेके आगे चले गए, आज वो सेलिब्रिटीज हैं। तो ये बरकत है, ये रहमत है, ये सोशल मीडिया की। आप इसको यूज करें, अब्यूज ना करें। अब हराम.com पे जाएं या हलाल.com पे जाएं, डिपेंड्स अपॉन यू। अब अपने कंटेंट्स खुद लिखें, आप खुद इसके मास्टर हैं, आप खुद इसका सेंसरशिप है, आप सेंसर बोर्ड खुद हैं। अब आपने यूज करना है या अब्यूज करना है या बदतहजीबी करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इस पे तो ना आपसे कोई ऑडिशन ले रहा है, ना कोई आपकी स्मार्टनेस का सवाल है, ना आपकी खूबसूरती का सवाल है। खूबसूरती आपके कंटेंट की है और आपकी चॉइस की है। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई वस्फ है, कोई बात करना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे आए, अपना चैनल बनाएं और चैलेंज कबूल करें। अब तो बड़ा आसान काम है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो जीपी चैट टाइप की चीजें आ गई हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते वो आपको क्या रिजल्ट दे देगी। तो जिस तरीके से ये सॉफ्टवेयर्स दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, जैसे ये गूगल है, जैसे ये अल्टा विस्टा है, जैसे ये यूट्यूब है, जैसे ये फेसबुक है, जैसे इसकी रील्स हैं, और ये तो जीपीटी आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया से फायदा उठा रही है। इससे आपको एक सबक मिलता है, जिन लोगों ने ये चीजें बनाई उन्होंने कितनी अनथक और ना रुकने वाली मेहनत की है, और इतना परफेक्ट 100% रिजल्ट दिया है कि आप उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने फ्यूचर्स आप बना रहे हैं। वैसी मेहनत करें जैसे उन लोगों ने मेहनत की है। तो मेरा यह कहने का मकसद था। अगर आपको मेरी बात ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, या आप समझते हैं यह कोई ऐसी ड्राई फिलोसफिकल बात नहीं है, या कोई ऐसी कोई एंटरटेनमेंट बात नहीं है, कोई इसमें कोई मिरासपुना या भांडपुना नहीं है, तो अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर की रोशनी है, इसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस है, तो इसको आप बढ़ाएं ताकि लोगों का जो सिलसिला तखय्युल है उसके अंदर वुसअत आए, उनमें आगे बढ़ने का कुछ स्पार्क आप ही दे दें। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे फिर बात होती है आपसे अगले व्लॉग। बाय बाय।